हेलो जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। वेलकम टू डे 6 ऑफ सोलो लद्दाख राइड। और आज सुबह होते ही 6 बज गए हैं, तो हम आ गए हैं लेक के बिल्कुल किनारे। सुबह उठते ही सबसे पहला ये काम, 0 डिग्री टेम्परेचर है और एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सा सनराइज़ देखने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। अभी आपको भी दिखाते हैं। ठंड बढ़ी है, हाथ बिल्कुल जाम होने को आए हैं, तो सनराइज़ की कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो जी बहुत बढ़िया सा खूबसूरत सा एक सनराइज़ हो गया है और टाइम हो गया है लगभग 6:45। अब चलते हैं, रेडी होंगे और निकलेंगे। आज का डेस्टिनेशन है रेजांगला वॉर मेमोरियल। तो ये लद्दाख ट्रिप का जो सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है वो यही था मेरा, अहिरधाम। तो चलते हैं आज। ये देखिए बढ़िया सनराइज़ हो गया है, as you can see, beautiful। बिल्कुल ब्लू वाटर दिखाई देगा आप। तो भाई नहा धो के हम रेडी हैं और बाइक अपनी रेडी है। अब निकलने का टाइम हो गया है। वो पैंगोंग लेक मैं आपको दिखाता हूँ। Look at that. Blue water. चलो भाई अब चलते हैं। बाय बाय पैंगोंग लेक। हाँ, हमको वो ऊपर वाला रोड पकड़ना है। हाँ, लुक एट दैट। दिन दिन में कैसा लगता है ये, एकदम ब्लू वाटर। हाँ तो जी, अब अगला हमारा आज का सीधा स्टॉपेज होगा रेजांगला वॉर मेमोरियल, अहिरधाम। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पहुंचते हैं। तब तक पैंगोंग लेक का मॉर्निंग व्यू देखो आप लोग। देखिए नज़ारे, मीठे मीठे नज़ारे, बहुत सारे नज़ारे। क्या बात है, क्या बात है। जब से ये ट्रिप स्टार्ट हुई है बाइक अब तक चल चुकी है 1500 लगभग 80 किलोमीटर्स के आसपास। टोटल 2000 से ऊपर चलेगी। ओह व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। एक बार मैं ये विंडस्क्रीन को साफ़ कर लूँगा कहीं पे रुक के उतर के। डोगेश भाई व्हाट्स अप। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है आज। ब्रेकफास्ट में मैंने खा लिया एक एप्पल, एक प्रोटीन बार और एक पीली स्टिंग। आई एम फीलिंग ग्रेट। सो देयर इज़ अ स्मॉल करेक्शन। पहले मुझे लग रहा था कि मैं अपना मेडिसिन का जो पाउच है वो भूल गया हूँ, बट मेरी मैडम ने जो
सैनिटेशन वाला पाउच है, उसी में साइड में चिपका के वो पाउच रखा हुआ था, जो कल रात को मैंने देखा, नोटिस किया। तो नाउ वी हैव मेडिसिन्स ऑल्सो। कल दोपहर को ही अगर ये मुझे पता चल जाता तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि कल दोपहर को शाम को मेरी जो है तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने डुरबुक में रुक के एक रेस्टोरेंट पे रेस्ट किया, एक स्टिंग पी और थोड़े से दाल चावल खाए, एक लिम्का पी, और उसके बाद आई फेल्ट ओकेश, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। अगर उसी टाइम पता चल जाता कि मेडिसिन्स हैं, पता होता कि मेडिसिन्स हैं पहले से, तो एक टैबलेट लेके चलते रहते। बट कोई नहीं, नाउ वी हैव अनदर लेयर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अपने पास मेडिसिन्स भी हैं अब अपन किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, किसी को परेशानी हो रही हो तो। स्पैंगमिक इज़ 3 किलोमीटर्स। लोग इधर उधर बॉटल फेंकने से बाज नहीं आ रहे, गंदगी तो मचानी ही है। ये नहीं कि कहीं डस्टबिन देख करके वहाँ डाल दें, कम से कम मैनेजमेंट तो सही हो जाए उसकी। तो पहले जो मेरा प्लान था वो स्पैंगमिक में रुकने का था। यहाँ पर एक निर्वाणा करके कॉटेज है, वहाँ पे रुकने का प्लान था। बट कल शाम को तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं जो है लेक के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही मैंने एक कॉटेज ढूंढ लिया। मैं कहा और आगे जाऊँगा 10-15 मिनट और लगेंगे, इससे अच्छा यहीं देख लेते हैं, यहीं जल्दी से सेटल होते हैं। और मैं तो कुछ बारगेनिंग भी नहीं की, कुछ नहीं, जो उसने बोला मैंने कहा ठीक है भाई तू रूम दे जल्दी। सामान वामान निकाला और मैं लेट गया आराम से। ये मलेशियन गैंग है पूरी, बहुत सुंदर है पैंगोंग लेक, आना चाहिए सबको। क्रिस्टल क्लियर वाटर है ना, पूरा माउंटेन व्यू, और बहुत जगह है आराम से बैठ करके शांति से अपना चिल करने की। कल शाम को आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद मैं एकदम लेक के किनारे जा कर के बैठ गया था, रिलैक्स किया, चिल किया, फिर वापस गया कॉटेज रूम। ये लेक का दूसरा साइड है, देखिए नज़ारे। मैं वहाँ रुका हुआ था कहीं आगे, बीच में तो ये शायद स्पैंगमिक गाँव है। ब्यूटीफुल, अति सुंदर। ये देखिए नज़ारे, सुंदर सुंदर नज़ारे, मीठे मीठे नज़ारे, पहने पहने नज़ारे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारे। अब चलते हैं। हाय डेविड। Hello. बाय बाय। नज़ारे अगेन, पैंगोंग लेक के नज़ारे। कैन वी टेक द बाइक? बाइक ले जा सकते हैं? अच्छा, मैंने सोचा था बाइक ले जाऊंगा क्लोज और एक बढ़िया सी फ़ोटो ले आ जाएगी, पर वो अलाउड नहीं है। सो वी विल गो बैक टू आवर रूट, वापस अपने रास्ते चलेंगे। ऑन द वे टू रेजांगला वॉर मेमोरियल। कोई नहीं है दूर दूर तक, मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। एक्चुअली काफ़ी लोगों को रेजांगला वॉर मेमोरियल के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने रीजंस होते हैं लेह लद्दाख आने के। तो इस वॉर मेमोरियल को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं मोस्टली लोग। जो लोग श्रीनगर से आ रहे होते हैं वो बीच में जो है कारगिल वॉर मेमोरियल में ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऑन रोड है, आप रुक करके वहाँ पे विज़िट करके और फिर आगे बढ़ सकते हो।
बट ये इसके लिए ये काफ़ी वो है, ऑफ बीट है। आपको स्पेशली निकलना पड़ेगा इसको विज़िट करने के लिए। तो एज यू कैन सी देयर इज़ नो वन, एब्सोल्युटली नो वन। पर चाहे कोई जाए या ना जाए, हम तो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई हम रेजांगला वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। अहीर धाम, अहीर मतलब यादव। मैं भी एक यादव हूँ, मैं भी एक हीर हूँ, और मेरे लिए ये एक धाम है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं सब कुछ। वो वहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ना, दूर 2 कैंप्स बने हुए हैं। तो उसमें राइट साइड जो है वो चाइनीज़ कैंप है, और जो लेफ़्ट साइड है वो इंडियन कैंप्स हैं। तो वहीं पर है जो वो कमांडर लेवल मीटिंग्स होती हैं। जब भी कोई मान लो डिस्प्यूट हो गया एलएसी पे, तो वो मीटिंग्स वहीं पे होती हैं कि सुलह करवाने के लिए। और वहीं पे एलएसी है, उसके उस तरफ चाइना है, इस तरफ इंडिया है। और यही वो जो आपको ट्रायंगुलर एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, वहीं पे लड़ाई हुई थी। और उसके बाद वो नीचे जो स्लोप दिख रहा है, वहाँ पे बंकर्स दिख रहे होंगे। दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर द रेजांगला बैटल हैपेंड। हम लोग में चीनी सेना को काफी बात लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंट्री स्टैंड। हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो आज मैं आ गया हूँ हीरधाम, और ये है रेजांगला वॉर मेमोरियल। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हो रेजांगला वॉर मेमोरियल लिखा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं सबको ये बोलूँगा कि ये एक तीर्थ स्थल की तरह है। सब लोग यहाँ आओ, जिन लोगों को मतलब देश से प्यार है ना, उन लोगों के लिए तो ये मस्ट विज़िट है। मैंने पूरा विज़िट किया। अंदर एक मूवी भी चलती है, पूरा जो वॉर हुआ था, पूरी जो बैटल हुई थी, उसका एक मूवी बना रखी है। अमिताभ बच्चन ने उसको नरेट किया है, और बहुत ही बढ़िया। सुविनियर शॉप है, मेजर शैतान सिंह की अलग से एक वो बनाई हुई है हट, उसके अंदर सब कुछ उनके बारे में है, किन किन को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। क्योंकि इस बैटल के अंदर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी थी, और वो मेजरली यूपी, राजस्थान, हरियाणा से बिलोंग करते थे, और वो मेजरली सब यादव थे। तो इसलिए इसको हीर धाम के नाम से बोला जाता है। जो जितने भी शहीद हुए थे वो मोस्टली सब यादव थे, हीर थे। क्योंकि चार्ली कंपनी जो थी उसके अंदर मोस्टली सब हरियाणा से, यूपी से जो यादव थे वो सब थे। ये जो बैटल है, इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द
मोस्ट करेजियस, वन ऑफ द मोस्ट फियर्स लास्ट स्टैंड। आखिरी गोली तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़े। 120 जवान सामने 2000 की आर्मी। ऐसा एक युद्ध जो है वो लोंगेवाला में भी हुआ था, जिसके ऊपर मूवी बनी थी बॉर्डर। वो बहुत फेमस है, सबको पता है उसके बारे में, क्योंकि वो युद्ध हम जीते थे। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, रेजांगला की जो बैटल थी, क्योंकि ये युद्ध हम हारे थे। बट ये जो बैटल थी ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये इतनी मतलब इंस्पायर करने वाली है कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। इट्स नॉट कि कोई युद्ध हम जीतें तभी उसके बारे में हम पढ़ें समझें। जिन युद्ध में हमें हार भी मिली है उससे भी हम बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जो हमको इंस्पायर करे, जो हमको सिखाए कुछ। ठीक है, यहाँ पर सभी जवानों का जो नाम है, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन सब के नाम जो हैं इंस्क्राइब्ड हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है, पहाड़ों से घिरी हुई है, बीच में बनी हुई है। ये जो बैटल थी वो इतनी ज़्यादा करेजियस थी कि जब बैटल ख़त्म हुई उसके बाद चाइनीज़ सोल्जर्स ने भी रेस्पेक्ट किया था इन इंडियन सोल्जर्स को। चाइना के अंदर भी न्यूज़पेपर में इस बैटल के बारे में छपा था और तारीफ़ हुई थी इंडियन सोल्जर्स की। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि किस तरीके से वो लड़े होंगे। एंड यहाँ पे आके एक बार देखो कि कैसी टरेन है। यहाँ पे आना, यहाँ पे रुकना, यहाँ पे घूमना फिरना ही इतना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट पे है ये। और यहाँ पे आके फिर लड़ना, इतना हैवी लगेज, इतना हैवी जो है सामान लेकर के, अपना बैटल लोड लेकर के ऊपर चढ़ना पहाड़ियों पे, वहाँ लड़ना। क्योंकि ये जो 13 चार्ली कंपनी थी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी, ये आई थिंक उधमपुर में बेस थी। और इनको अचानक से बोला गया था कि आपको लेह पहुँचना है और फिर वहाँ से चुशुल सेक्टर पहुँचना है। तो कोई एक्लेमेटाइजेशन का टाइम नहीं, कोई अच्छे इक्विपमेंट नहीं, वो एकदम से यहाँ आए थे। आप कभी एकदम से यहाँ आकर के देखना, आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। तो जस्ट इमेजिन कि कितना मुश्किल रहा होगा ये। एक यादव होने के नाते, एक अहीर होने के नाते, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन की बात है ये, कि अपने देश के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए कोई किस हद तक जा सकता है और क्या क्या कर सकता है। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोग यहाँ आएँ, और जितने भी यादव हैं एटलीस्ट उन्हें तो यहाँ आना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत, खाटू श्याम जी जाते हैं, है ना, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी उन तीर्थ स्थलों से कोई कम नहीं है। यहाँ आकर के देखो एक बार, समझो कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है तुम्हारे लिए। अगली बार जब यादव होने का या हीर होने का गर्व महसूस करना हो ना, तो यहाँ आना और इस कहानी को समझना। मैं तो इस बैटल की जो कहानी है वो पहले पढ़ भी चुका हूँ, और मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस भी देखी है। एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी हुई है इस पे, आई थिंक द बैटल ऑफ रेजांगला। तो उनके जो राइटर हैं उनके इंटरव्यूज़ मैंने सुने हुए हैं, उनके पॉडकास्ट मैंने देखे हुए हैं। इस कहानी के बारे में मुझे तो काफ़ी हद तक पता है, मुझे सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ इस कहानी के बारे में, और मैं बार बार पढ़ता भी हूँ। और यहाँ पर आकर जब वो वीडियो मैंने देखी जो यहाँ पर अंदर चलती है, उस वीडियो को देख करके मेरी आंखें नम हो गई थी। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी ये जगह आपके ऊपर। मेरी लद्दाख जो ट्रिप है वो यहाँ आकर के सफल हो गई है। मेरा जो मेन मकसद था लद्दाख ट्रिप का वो इधर आना ही था। लोगों के अपने अपने रीज़न्स हो सकते हैं, मेरा ये रीज़न था, एंड नाउ आई एम द हैप्पीएस्ट।